हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। सोच के देखिए कि अभी मैं आपसे कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, लेकिन अभी जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन का मेथड थोड़ा सा अलग है। आज हम इस चैप्टर में हमारे एक्सपर्ट के साथ ये समझेंगे कि किस तरीके से हम पत्र से ईमेल तक पहुंच गए और हमारे पास कौन कौन से कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6 और आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, इस अध्याय में बच्चों हम लोग संचार के जितने भी व्यवस्थाएं हमारे भारत देश में और तथा हमारे पूरे विश्व में हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे कुछ मित्र और संबंधी दूर स्थानों पर रहते हैं। हम उनसे मिलने बार बार उनके पास नहीं जा सकते। इससे समय भी नष्ट होता है और धन भी। लेकिन उनकी कुशलता की जानकारी पाने के लिए हम उन्हें अपना संदेश भेजते हैं। इसके लिए हम कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं। जिन साधनों के द्वारा हम संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं वो संचार के साधन कहलाते हैं। देखिए बच्चों, हम में से हमारे बहुत से फैमिली मेंबर्स दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ठीक है, और हमारे दोस्त भी अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो बच्चों, जब हमें उनसे संपर्क स्थापित करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए उनको पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं, ठीक है, इत्यादि। ओके बच्चों, तो देखिए आपका जो संचार के साधन है वो क्या क्या होता है। जब भी हम किसी को संदेश भेजते हैं, मतलब जब भी हम किसी को संदेश भेजते हैं किसी माध्यम के द्वारा और संदेश प्राप्त करते हैं किसी माध्यम के द्वारा, वही माध्यम आपका कहलाता है संचार के साधन। ठीक है, आप फोन कर सकते हो, पत्र लिख सकते हो। तो बच्चों, ये जो फोन करना, पत्र लिखना, ये क्या है, ये आपका संचार के साधन है। तो समझ में आया संचार के साधन क्या होते हैं। संचार के साधन वो माध्यम होते हैं बच्चों जिससे आप संदेश भेजते हो और संदेश को प्राप्त करते हो। ठीक है, चलिए, यातायात साधनों की तरह प्राचीन काल में संचार के साधनों का भी अभाव था, लेकिन अब समय बदल गया है। बच्चों, जैसे अभी आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने यातायात के साधन देखे हैं, ठीक है, लेकिन यातायात के साधन समय के साथ डेवलप किए हैं। वैसे ही बच्चों, पुराने जमाने में जो हमारे संचार के साधन थे वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब संचार के साधनों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। समय बदल चुका है, ये बात मैं कैसे बोल सकती हूँ बच्चों, इसलिए कि अगर आप देखोगे तो यातायात जो आपके संचार के साधन है वो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। ठीक है, ये साधन तेज तो है ही, विश्वसनीय भी है। और बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ तेज नहीं है, इस पर आप यकीन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संचार, जनसंचार। तो संचार के बच्चों दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत संचार और दूसरा होता है जनसंचार, जन संचार। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत संचार क्या होता है। देखिए, व्यक्तिगत संचार, तो व्यक्तिगत संचार क्या है, देखिए, एक व्यक्ति को संदेश भेजने को व्यक्तिगत संचार कहते हैं। तो व्यक्तिगत संचार का मतलब ये होता है बच्चों, जब आप किसी एक मनुष्य से वार्तालाप करते हो या फिर किसी एक मनुष्य को आप कोई संदेश भेजते हो, सिर्फ एक मनुष्य, तो वो कहलाता है आपका व्यक्तिगत संचार। पत्र, दूरभाष यानी टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, ईमेल तथा फैक्स के द्वारा हम अपने संदेश अपने मित्रों और संबंधियों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से संचार के माध्यमों का इस्तेमाल करके हम लोग व्यक्तिगत संचार कर सकते हैं, वो है आपका पत्र, दूरभाष, सेल्यूलर फोन्स मतलब मोबाइल फोन्स का, ठीक है, ईमेल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, पत्र संदेश पहुंचाने का सस्ता और सुगम साधन है। इनमें बच्चों कुछ महंगे साधन है तो कुछ सस्ते हैं। ठीक है, तो सबसे सस्ता जो संचार का साधन है वो है पत्र। ठीक है, पत्र तीन प्रकार के होते हैं। हमारे पत्र को भी बच्चों हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है पोस्ट कार्ड, फिर अंतरदेशीय पत्र और डाक टिकट लगा लिफाफा। ये तीन तरीके के पत्र होते हैं। ये हमें अपने गांव या नगर के डाकघरों से प्राप्त होते हैं। अब ये तीनों आपको कहाँ से मिलेंगे, आप जिस भी गांव में रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, वहां पर एक डाकघर होता है, ये वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, इनकी कीमत भी अलग अलग होती है और इनकी कीमत भी बच्चों अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, पत्र पर पूरा और स्पष्ट पता लिखना चाहिए, पत्र पर पिन कोड भी लिखना चाहिए। और बच्चों, किसी को भी पत्र भेजने के लिए आप लोगों को क्या करना, अपना पूरा पता और जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पत्र
पूरा पता आपको लिखना चाहिए अपने पत्र पे, साथ ही साथ पिन कोड भी आपको लिखना चाहिए, अपना भी और जिसको आप पत्र भेज रहे हो उनका भी। ठीक है, इससे पत्र सरलता से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। और जानते हो हमें क्यों पता लिखना चाहिए और पिन कोड लिखना चाहिए? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आसानी से आप जिसे पत्र भेज रहे हो उन तक ये पत्र पहुंच जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्थान का एक निश्चित पिन कोड होता है और बच्चों सारे स्थान का ना एक पिन कोड होता है। ठीक है, पत्र लिखने के पश्चात उसे पत्र पेटी लेटर बॉक्स में डाल दें। अब आपने पत्र तो लिख दिया, अब बच्चों आप पत्र भेजने के लिए उसको लेटर बॉक्स में आप डालोगे, ये लाल रंग का होता है हमारे डाकघरों में। ठीक है, डाकिया उन्हें पत्र पेटी से निकालकर डाकघर ले जाता है और बच्चों जो डाकिया है वो क्या करता है, वो उन पत्रों को उन पेटी से निकालता है और निकालने के बाद वहां के डाकघर में लेके जाता है। ठीक है, वहां से उन्हें बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज द्वारा उनके पते पर भेजा जाता है। ठीक है, तो वहां से बच्चों बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज का इस्तेमाल करके उनके गंतव्य स्थान तक उन्हें भेजा जाता है। पत्र 2-3 दिन में उस पर लिखे हुए पते पर पहुंच जाता है। देश के कुछ भागों में तो पत्र उसी दिन पहुंच जाता है। ठीक है, और जो पता आपने लिखा हुआ है वहां पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में पत्र पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही है, देखिए आपकी पत्र पेटी का, ये है आपका पत्र और ये है आपका पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो अब चलिए देखिए सरकार ने स्पीड पोस्ट नाम से एक नई डाक सेवा शुरू की थी। स्पीड पोस्ट के नाम से बच्चों सरकार ने हमारा एक नई डाक सेवा को शुरू किया था। इसके द्वारा पत्रों को तेजी से भेजा जा सकता है। अब ये स्पीड पोस्ट का मतलब क्या है, आप कोई भी पार्सल भेजते हो, कोई भी लेटर भेजते हो, बहुत तेजी से जाता है। ठीक है, कुरियर द्वारा भी पत्रों को तेजी से भेजा जा सकता है, कुरियर भी एक तरीका है। कुरियर एक प्रकार की डाक सेवा, कुरियर क्या है आपका, एक डाक सेवा है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ी महंगी अवश्य होती है, परंतु इसके द्वारा सामान या सूचना शीघ्रता से निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। ये थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन बच्चों ये बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद बारी आती है हमारे फैक्स की। तो देखिए क्या है, फैक्स के द्वारा आपके लिखे संदेश की एक दूसरे स्थान पर फोटो प्रति निकल जाती है। फैक्स का मतलब वो होता है बच्चों, एक मशीन है जिसमें आप जो भी संदेश आप भेजते हो वो एज इट इज वो लिखित फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, टेलीफोन तारों द्वारा दूर दूर के स्थानों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये फैक्स मशीन आपके टेलीफोन तारों से जुड़े हुए हैं दूर दूर के स्थानों पे भी। ठीक है, आजकल बिना तारों के सेल्यूलर फोन पर बातचीत की जा सकती है। टेलीप्रिंटर पर संदेश एक एक लाइन करके छपता रहता है। देखिए आजकल आप लोग हम सब लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना तारों का फोन, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है आपका बच्चों फैक्स मशीन। ठीक है, फिर बारी आती है आपके जनसंचार की। अब जनसंचार का क्या मतलब, अभी तक आपने व्यक्तिगत संचार देखा, अब आप देखोगे जनसंचार। तो जनसंचार क्या है, देखिए अनेक लोगों को एक ही समय पर संदेश देने को जनसंचार कहते हैं। व्यक्तिगत संचार का मतलब क्या है बच्चों, जब आप किसी एक मनुष्य से बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं और आप बात करें तो वो व्यक्तिगत संचार है। लेकिन बच्चों जनसंचार का मतलब होता है जब आप एक समय पे बहुत सारे लोगों से एक ही बात कहते हो। ठीक है, तो वो हम जनसंचार कहते हैं। यदि हमें एक ही समय में बहुत से लोगों को संदेश देना हो तो हम समाचार पत्रों के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र जनसंचार का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, समाचार पत्र संचार का लोकप्रिय और बहुत अच्छा साधन है। इसमें छपा संदेश एक ही दिन में दूर दूर तक पहुंच जाता है। देखिए तो ये है आपका समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों में बच्चों जो भी समाचार छपे होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में एक ही समय पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए बहुत से लोगों को शीघ्र संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो का भी प्रयोग किया जाता है। अब समाचार पत्रों के बाद बच्चों बारी आती है रेडियो की। ठीक है, तो रेडियो से भी बहुत सारे लोगों को शीघ्र संदेश भेजा जाता है। ठीक है, इससे एक ही समय में बहुत से लोगों को संदेश प्राप्त हो जाता है और रेडियो पे एक समय में आप जो बोलते हो बहुत सारे लोग सुन लेते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को एक साथ संदेश देने के लिए टेलीविजन का भी प्रयोग किया जाता है। अब रेडियो के बाद बच्चों बारी आती है फिर आपके टेलीविजन की यानी टीवी की। टीवी के भी जरिए बहुत सारे लोगों को संदेशा भेजा जाता है। ठीक है, ये रेडियो से भी अधिक प्रभावशाली है क्योंकि रेडियो पर हम केवल आवाज ही सुनते हैं, परंतु टेलीविजन पर संदेश देने वाले का चित्र तो आता ही है, अपितु संदेश से संबंधित घटनाओं और स्थानों के चित्र भी दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम टेलीविजन पर फिल्में, कार्टून और नाटक आदि भी देख सकते हैं। देखिए रेडियो से भी ज्यादा आपका लोकप्रिय आपका टेलीविजन है, टीवी, क्योंकि टीवी में रेडियो पे क्या होता है, रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, जो बोल रहा है या बोल रही है उनको हम देख नहीं सकते। टेलीविजन में जो बोल रहा है या बोल रही है उन्हें हम देख सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ हम टेलीविजन पे उस संदेश के अलावा बहुत सारे घटनाओं और स्थानों के बारे में भी एक ही समय पे जान सकते हैं। और टेलीविजन पे बच्चों हम लोग फिल्में, कार्टून और नाटक इत्यादि का भी आनंद लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब मनुष्यों ने
कुछ ऐसे उपग्रह बना लिए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इन कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है, इन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। बच्चों ये देखिए, जो कृत्रिम उपग्रह है ये एक ऐसे उपग्रह है, ये जो कृत्रिम इसलिए आर्टिफिशियली मनुष्य द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो ये जो उपग्रह होते हैं ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, और इन्हीं का इस्तेमाल हम संचार के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों सबसे बेस्ट एग्जांपल आज का इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट जनसंचार का आधुनिकतम साधन है। अगर आप मॉडर्न डेज की बात करोगे तो इंटरनेट सबसे ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटी है आपको संदेश भेजने का, ठीक है। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर तथा टेलीफोन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक जाल है जिनसे हमें सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो आप इंटरनेट है तो इंटरनेट के लिए आपको टेलीफोन चाहिए या फिर कंप्यूटर चाहिए, बिना इसके आप संदेश नहीं भेज सकते, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है बच्चों? इंटरनेट एक जाल है जिसमें हजारों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग विश्व के किसी भी स्थान पर ईमेल भेजने के लिए होता है। ईमेल तुरंत पहुंचता है और इसमें व्यय भी काफी कम होता है, ठीक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हो, ईमेल तुरंत पहुंचता है, ठीक है। तो ये है बच्चों, देखिए ये है आपका इंटरनेट, ठीक है। तो ये था हमारे इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। अब आइए बच्चों इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने पढ़े हैं। एक व्यक्ति को संदेश भेजने को व्यक्तिगत संचार कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है रेडियो व टेलीविजन शीघ्र समाचार भेजने के उत्तम साधन है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन द्वारा बहुत से लोगों को एक साथ कोई संदेश या समाचार पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा है? हमने ये भी पढ़ा है फैक्स के द्वारा आपके लिखे संदेश को दूसरे स्थान पर फोटो प्रति निकल जाता है। जो बोलते हो वही पूरा एज इट इज फोटो कॉपी के फॉर्म में आ जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग विश्व के किसी भी स्थान पर ईमेल भेजने के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारे इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। अब आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली कि अब आप मिनटों में अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने ये भी समझा कि किस तरीके से अगर हमें सिर्फ एक पर्सन से कांटेक्ट करना हो तो वो आपका क्या है, वो आपका पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है। लेकिन आप सिंगल मोमेंट पे ही बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। सो आई होप सो बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आपने इनके फर्क को समझा होगा और आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।